शीला और उसका बेटा मोहन शहर में रहते थे। शीला ने मोहन की शादी गांव में की थी। उसकी बहू आरती थी तो गांव की, पर तेज बहुत थी। एक दिन शीला आरती से कहती है, बहू, ये चादर तो देखो। ये चादर मुझे बहुत पसंद है, पर बीच से थोड़ी फट गई है। लाइए, मुझे दीजिए, मैं इसे अभी ठीक कर देती हूँ। आरती शीला से चादर लेकर फटी हुई जगह पर कपड़े का बड़ा सा फूल बनाकर उस पर सी देती है। इस तरह चादर पहले से भी सुंदर दिखने लगती है। लीजिए माँ जी, पुरानी चादर नई चादर बन गई है। वाह री मेरी जुगाड़ी बहू, तेरे क्या कहने। एक दिन मोहन ऑफिस से घर आता है और शीला से कहता है, माँ बहुत भूख लगी है, आज तो ढाबे की तंदूरी रोटियां खाने का मन है। ढाबे की तंदूरी रोटियां खाने का मन था तो ऑफिस से आते वक्त ढाबे से ले आता। अब ढाबे पे कौन जाएगा बेटा। हाँ, ये भी ठीक है माँ। आरती मोहन और शीला की बातें सुन लेती है और फिर कुछ देर बाद खाना लगाते हुए कहती है, माँ जी, आइए खाना खा लीजिए, खाना लगा दिया है। शीला और मोहन खाना खाने बैठते हैं तो चौंक ही जाते हैं। अरे माँ, ढाबे की तंदूरी रोटियां और दाल मखनी, मैं ये क्या देख रहा हूँ। मैं भी हैरान हूँ कि आरती बहू ने इतनी जल्दी ढाबे से खाना मंगा कैसे दिया। तभी आरती उनको हैरान करते हुए कहती है, ये तंदूरी रोटियां और दाल मखनी ढाबे से नहीं आई है, ये तो मैंने अपने घर की रसोई में बनाई है। क्या कह रही है बहू। पर तूने ये बनाई कैसे आरती। अपने देसी जुगाड़ से बनाई जी। किचन के कुकर को जुगाड़ू तंदूर बनाया और रोटियां तंदूरी बन गई। वाह रे मेरी जुगाड़ी बहू, जुगाड़ लगाने में तो तू माहिर है। मोहन को बहुत भूख लगी थी और उसके सामने उसकी मनपसंद तंदूरी रोटियां रखी थी। फिर वो कहाँ रुकने वाला था, झट से रोटियां खाने लगा। अरे वाह माँ, आरती ने तो कमाल ही कर दिया। रोटियां और दाल मखनी तो ढाबे से भी अच्छी बनी है। बेटा, तेरा दिमाग जितना बिजनेस में चलता है उससे ज्यादा बहू का जुगाड़ करने में चलता है। हर चीज का जुगाड़ ढूंढ लेती है बहू। एक दिन आरती रसोई में खाना पका रही होती है तो अचानक से उसका हाथ जल जाता है। आय माँ, ये क्या हुआ, मेरा तो हाथ जल गया। आरती की चीख सुनकर शीला भागती हुई रसोई में आती है। क्या हुआ बहू। माँ जी, थोड़ा हाथ जल गया। हाय राम, तेरा हाथ तो काफी जल गया है। मोहन बेटा जल्दी आ, बहू ने हाथ जला लिया है। आरती का जला हुआ हाथ देख मोहन भी घबरा जाता है। आरती, हाथ तो काफी जल गया है। अरे तू जल्दी से इसे डॉक्टर के पास लेकर जा। नाना माँ जी, हाथ इतना भी नहीं जला है कि डॉक्टर की जरूरत पड़े। मान जा बहू, यह तेरा जुगाड़ यहाँ नहीं चलेगा। आरती, जिद मत करो, डॉक्टर के पास चलो, यहाँ घर में इलाज नहीं हो पाएगा। ये सुनकर आरती कहती है, क्यों नहीं हो पाएगा? आप जल्दी से बर्फ लेकर आइए, बहुत जलन हो रही है। ये सुनकर शीला अपना माथा पीट लेती है और फ्रिज से बर्फ लाकर आरती को देती है। आरती जले हुए पर बर्फ रगड़ती है तो जलन से राहत मिल जाती है और फिर जुगाड़ू आरती कहती है, लो माँ, जलन से मिल गया आराम। आरती, मैं फिर कहता हूँ, चलो डॉक्टर के पास, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। आप चिंता मत कीजिए, अब मेरी दादी का घरेलू नुस्खा काम करेगा। एलोवेरा का रस लगाऊंगी तो एक दिन में ठीक हो जाएगा। तुम्हारी लीला तुम ही जानो, करो जो करना है। आरती जले पर एलोवेरा का जेल लगाती है तो एक ही दिन में आराम हो जाता है और फफोले भी नहीं पड़ते। देखिए माँ जी, हो गया ना ठीक। हल्का फुल्का जलने पर घरेलू इलाज ही ठीक रहता है, यह मेरी दादी ने कहा था। मान गई बहू, लगता है तेरी दादी तो तुझसे भी बड़ी जुगाड़ू थी। हाँ, वो तो है ही माँ जी। आरती बहू के जुगाड़ करने की चर्चा धीरे धीरे घर से पड़ोस में भी होने लगती है। रमा बहन, क्या तुमने कुछ सुना? क्या सुना सुषमा बहन? यही कि शीला की बहू आरती बड़ी जुगाड़ू है, हर चीज का जुगाड़ बिठाने में माहिर है। हाँ, सुना तो है, पता नहीं गांव की गवार बहू में इतना दिमाग कहाँ से आ गया। अरे बात झूठ भी तो हो सकती है, हमने कौन सा आजमा कर देखा है। हाँ,
यह भी ठीक है। एक दिन सुबह सुबह सुषमा हाथ में अपना मोबाइल लिए शीला के पास आती है। शीला बहन, मेरा मोबाइल पानी में गिर गया। तो मेरे पास क्यों आई सुषमा बहन? किसी मैकेनिक के पास जाना। एक घर में जुगाड़ू बहू के होते मैकेनिक के पास क्यों जाऊं भला? क्या इस फोन के चलने का कोई जुगाड़ हो सकता है? हो सकता है चाची, पर एक दिन के लिए फोन मुझे देना होगा। अरे एक दिन क्या, भले 2 दिन के लिए ले लो, पर जुगाड़ ऐसा बिठाना कि फोन चलने लगे। आरती मोबाइल को सुषमा से लेकर आटे के कनस्तर में ठूस देती है और अगले दिन तक फोन में घुसी नमी को आटा सोख लेता है। फिर सुषमा आती है तो आरती कहती है, ये लो चाची फोन, और इसे चला कर देखो। सुषमा फोन चलाती है तो फोन तुरंत चलने लगता है। ये देख सुषमा हैरान होते हुए कहती है, अरे यह तो कमाल ही हो गया। आरती बहू मान गई, तुम तो सच में ही बहुत जुगाड़ू हो। जुगाड़ भी तभी लगता है सुषमा बहन जब दिमाग हो। पर बहू, तुमने ये जुगाड़ बैठाया कैसे? जरा वो तो बता दो। सुषमा के ये कहने पर आरती उसे जुगाड़ के बारे में बताती है तो सब हंसने लगते हैं। तब सुषमा कहती है, मान गई शीला बहन, तेरी बहू तो सच में जुगाड़ करने वाली बहू है। ऐसी जुगाड़ू बहू तो ढूंढे ना मिले।